स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रेणुका वर्मा अपने चैनल बॉटनी ज्ञान में एक बार फिर से आपका वेलकम करती हूँ। जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है नॉइस पोल्यूशन। तो नॉइस पोल्यूशन के बारे में आज के लेक्चर में हम देखेंगे। इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन दबाकर नोटिफिकेशन स्टार्ट कर दीजिए ताकि जो भी नए वीडियोज़ यहाँ पर आते हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके। तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके जो मेन कंटेंट्स हैं वो है इसकी डेफिनेशन क्या है, कितने टाइप के नॉइस पॉल्यूशन होते हैं, इसके कॉजेज, इसके इफेक्ट्स और कंट्रोल के बारे में हम डिटेल में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखें कि नॉइस वर्ड क्या है या नॉइस पॉल्यूशन वर्ड जो हम किसके लिए यूज कर रहे हैं। तो देखिए, जो नॉइस वर्ड है वो एक लैटिन वर्ड नोजिया से निकला है, जिसका मतलब होता है सिकनेस, या हम कह सकते हैं कि जब हमें वॉमिट जैसा फील होता है, बेचैनी जब हमें होती है, उसके लिए नॉइस वर्ड या नोजिया वर्ड जो है हम यूज करते हैं। तो नॉइस वर्ड जो है वहीं से निकला है। तो बेसिकली नॉइस क्या हो गई? नॉइस या आवाज या ध्वनि जो होती है वो एक अनप्लीजेंट एंड अनडिजायरेबल साउंड है। मतलब एक ऐसा साउंड जो हमें अच्छा नहीं लग रहा, सुन करके खुशी नहीं हो रही, जो कि हमें डिस्कम्फर्ट दे रहा है, हमें बिल्कुल भी उससे अच्छा फील नहीं हो रहा है, तो उसे हम नॉइस कहते हैं या शोर कहते हैं। ठीक है। और इस नॉइस की या हम कहें अगर साउंड की अगर हम बात कर रहे हैं तो साउंड की इंटेंसिटी को हम डेसिबल के अंदर मेजर करते हैं, जिसे शॉर्ट में हम डीबी लिखते हैं। ठीक है। जो ह्यूमन ईयर की हम बात कर रहे हैं, तो अगर 1 डेसिबल तक की भी वॉइस होती है, यानी कि इतनी सिंपल जो एकदम छोटा सा या हम कह सकते हैं कि कम इंटेंसिटी का जो साउंड है वो भी हम सुन सकते हैं। इतना हल्का 1 डेसिबल का भी साउंड जो है हम सुन सकते हैं। और WHO ये डिफाइन करता है कि 65 डेसिबल से ऊपर का अगर कोई साउंड या कोई शोर वहां पर हो रहा है तो उसे हम नॉइस पॉल्यूशन की कैटेगरी के अंदर लेते हैं। यानी कि 65 डेसिबल से नीचे तक के साउंड को हम फिर भी बियर कर सकते हैं, उसको हम सहन कर सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर के साउंड को हम सहन नहीं कर सकते। अगर हम इसको प्रिसाइज करें तो बहुत सिंपल सी चीज है, जैसे ही साउंड या शोर या नॉइज जो है वो 75 डेसिबल से ऊपर जाती है तो वो हमारे लिए हार्मफुल होती है। और अगर वही नॉइस 120 डेसिबल से ऊपर चली जाती है तो फिर वो हमारे लिए पेनफुल हो जाती है। कभी भी हम शोर वाली जगह पे जाते हैं तो हमें अच्छा फील नहीं होता, और कहीं पर अगर बहुत ज्यादा शोर है, बहुत ज्यादा हॉर्न अगर बज रहे हैं, तो उससे हमें एक अचानक सी अजीब सी बेचैनी होने लगती है। तो वो नॉइस पॉल्यूशन की कैटेगरी में आता है। अब हम बात करते हैं कि कितने टाइप्स के नॉइस पॉल्यूशन होते हैं। तो ये है ट्रांसपोर्ट नॉइस, नेबरहुड नॉइस और इंडस्ट्रियल नॉइस। तो सबसे पहले हम ट्रांसपोर्ट नॉइस की बात करें। ट्रांसपोर्ट नॉइस हमें नाम से ही पता है कि जो वाहन होते हैं, जो कार चल रही है या किसी भी तरीके का ट्रांसपोर्टेशन अगर कहीं पर है या हम कहीं ट्रैफिक में गए हैं, तो ट्रैफिक में जो नॉइज या शोर होता है उसको हम ट्रांसपोर्ट नॉइज की कैटेगरी में लेते हैं। और जिस तरीके से नंबर ऑफ व्हीकल हर साल इंक्रीज हो रहे हैं, उस तरीके से ये जो ट्रैफिक नॉइस है ये भी बहुत ज्यादा हर साल इंक्रीज होता जा रहा है। हर साल इसकी जो इंटेंसिटी है वो बढ़ती जा रही है। अब जो नॉइस पॉल्यूशन इंक्रीज हो रहा है उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो बूढ़े लोग हैं उनमें डिफनिंग प्रॉब्लम आ रही है, यानी कि उनको सुनाई देना कम हो गया है, उन्हें हेडेक रहता है और उनको हाइपरटेंशन की परेशानियां भी होने लगी है। नेक्स्ट वन इज नेबरहुड नॉइस। नेबरहुड नॉइस का मतलब हुआ आसपास, जो भी हमारे घर के आसपास जो रह रहे हैं, या घर में जो हम बर्तन यूज करते हैं, बर्तनों के गिरने से पटकने से जो आवाज आ रही है, या जो गैजेट्स हमारे घर में हम यूज कर रहे हैं तो उससे जो भी शोर आ रहा है उसे हम नेबरहुड नॉइस की कैटेगरी में लेते हैं। और इसका जो मेन सोर्स है वो हो सकता है जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, ट्रांजिस्टर्स हो गए और लाउड स्पीकर्स हो गए, जो हमारे घर के आसपास बजते हैं उन्हें हम नेबरहुड नॉइस की कैटेगरी में लेते हैं। नेक्स्ट वन इज इंडस्ट्रियल नॉइस। ये भी हाई इंटेंसिटी साउंड ही है, नॉइस है तो साउंड ही है हाई इंटेंसिटी का, जो कि हैवी इंडस्ट्रियल मशीन्स की वजह से होता है। जहाँ इंडस्ट्रीज होती हैं वहां पर बहुत हैवी मशीनरीज होती हैं, और उन मशीनरी को जब हम चलाते हैं तो उससे एक बहुत ज्यादा शोर होता है, उससे हम इंडस्ट्रियल नॉइस की कैटेगरी में लेते हैं। बहुत सारे जो रिसर्चर्स हैं उनका मानना है कि इंडस्ट्रियल नॉइस पॉल्यूशन जो है उससे हियरिंग एबिलिटी को लगभग 20% का डैमेज हो रहा है। मतलब कि जहां पर इंडस्ट्रीज होती हैं उसके आसपास के जो लोग होते हैं उन्हें सुनने की प्रॉब्लम होती ही होती है। यहाँ पे हमने एक इमेज लगाई है जिसमें हमने ये बात की है कि भी कितनी डेसिबल की इंटेंसिटी होती है किसी पर्टिकुलर चीज की। जैसे हम कह रहे हैं जो फ्रिज होता है उसमें 0 डेसिबल,
हम जो सांस लेते हैं वो 10 डेसिबल इंटेंसिटी की होती है, रसल ऑफ लीव्स जो है वो 20 डेसिबल की है, विस्पर जो साउंड होता है वो 30 डेसिबल का है, और रेफ्रिजरेटर का जो साउंड है वो 40 डेसिबल का है। तो इन सबको हम फेंट साउंड की कैटेगरी में लेते हैं, जो लाइट साउंड्स होते हैं उनकी कैटेगरी में लेते हैं। बारिश और चैट जो है, बारिश 50 डेसिबल एंड चैट जो है 60 डेसिबल, इनको हम मॉडरेट की कैटेगरी में लेते हैं। कार का जो नॉइस है वो 70 डेसिबल का होता है, उसे हम लाउड की कैटेगरी में लेते हैं। ट्रक, हेयर ड्रायर और हेलीकॉप्टर जो 80 से 100 डेसिबल की कैटेगरी में आते हैं, इन्हें हम वेरी लाउड की कैटेगरी में लेते हैं। और ट्रॉम्फोन, पॉलिश सायरन, जेट इंजन और फायरवर्क रॉकेट यानी कि जो पटाखे वगैरह हम जलाते हैं उनको हम 110 डेसिबल से 140 डेसिबल तक लेते हैं, और इसे हम एक्सट्रीमली लाउड की कैटेगरी में लेते हैं। तो ये कुछ साउंड के बारे में हमने यहाँ पर बात की है कि कितने लेवल का जो साउंड है उसे हम सहन कर सकते हैं। मॉडरेट तक का जो साउंड होता है उसको हम आराम से इजीली सहन कर लेते हैं, उससे ऊपर जैसे ही लाउड की कैटेगरी में साउंड या नॉइस चला जाता है तो वो सहन करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। अब हम बात कर रहे हैं कि इसके कॉजेज क्या है नॉइस पोल्यूशन के। तो देखिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन, व्हीकल्स, इवेंट, कंस्ट्रक्शन साइट्स एंड एनिमल्स, ये सारे के सारे जो हैं नॉइस पॉल्यूशन के कॉजेज हैं। इनको हम थोड़ा डिटेल में देख लें। इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो हमें अच्छे से पता है कि जहां भी इंडस्ट्री होगी वहां पर नॉइस पॉल्यूशन तो इंक्रीज होना ही होना है। क्यों इंक्रीज होना है, ये हमें पता है। वहां पर हम हैवी मशीनरी यूज कर रहे हैं, जस्ट लाइक जनरेटर्स हो गए, मिल्स हो गई, बहुत सारे बड़े बड़े एग्जॉस्ट फैंस होते हैं, इन सबको हम वहां पर यूज करते हैं। और जब हम इन सबको यहाँ पर यूज करते हैं तो वहां पर बहुत ज्यादा अनवांटेड नॉइस जो है वो प्रोड्यूस होती है। तो ये एक तरीके से नॉइस पॉल्यूशन का मेन कॉज हो गया। दूसरा है व्हीकल्स, तो हम अच्छे से जानते हैं कि रोड्स पर जो व्हीकल्स का नंबर इंक्रीज हो रहा है उस वजह से नॉइस पॉल्यूशन भी इंक्रीज हो रहा है। तो ये जो है सेकंड रीजन है जिसकी वजह से नॉइस पॉल्यूशन इंक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट वन इज इवेंट्स। तो जब शादियां होती है, जहाँ पब्लिक गैदरिंग हो रही है, उनके अंदर हम लाउड स्पीकर्स का यूज कर रहे हैं, या जो है हम वहां पर बहुत तेजी से म्यूजिक प्ले करते हैं, डीजे वगैरह जो हम लगाते हैं, तो ये सारी जो नॉइस होती है ये हमारे आसपास एक अनवांटेड नॉइस को प्रोड्यूस करती है, जो कि अगेन जो है नॉइस पॉल्यूशन की कैटेगरी में आती है। आपको पता है आजकल जो पुलिस हैं या जो हमारे आसपास की जो हमारी गवर्नमेंट है, उन्होंने ये चीज डिसाइड कर दी कि रात को 10 बजे के बाद जो है हम तेज साउंड नहीं चला सकते। तो कहीं ना कहीं हम उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इवेंट्स वगैरह हैं या कहीं पे कोई प्रोग्राम हो रहा है तो उसको भी रात को 10 बजे के बाद कोशिश की जाती है कि उसको बंद करा दिया जाए। तो ये सारे के सारे नॉइस पॉल्यूशन के कारण है। नेक्स्ट वन इज कंस्ट्रक्शन साइट्स। कंस्ट्रक्शन साइट्स की जब हम बात करते हैं तो जैसे कहीं पर माइनिंग हो रही है या कहीं कोई बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो इन सब की वजह से भी वहाँ जो हैवी मशीनरीज यूज होती हैं उनकी वजह से भी नॉइस पॉल्यूशन होता है। अब बात आती है एनिमल्स की। तो एनिमल्स को नॉर्मली हम बहुत ही अननोटिस्ड कैटेगरी में रखते हैं, हमें नहीं लगता कि एनिमल्स जो है नॉइस पॉल्यूशन करते होंगे। लेकिन अगर हम बात करें तो हमने देखा होगा कुत्ते जो भौंकते हैं, तेजी से जो भौंकते हैं, बिल्लियां जो चिल्लाती हैं, इन सबको भी हम नॉइस पॉल्यूशन की कैटेगरी में रखते हैं, क्योंकि इनका जो साउंड होता है वो 60 टू 80 डेसिबल के आसपास होता है, जो कि वेरी लाउड की कैटेगरी, मॉडरेट से वेरी लाउड की कैटेगरी में आता है। तो इससे भी नॉइस पॉल्यूशन होता है, तो इसको हम अननोटिस कैटेगरी में नहीं रख सकते। इसके बाद इफेक्ट्स की बात आती है कि नॉइस पॉल्यूशन से कौन कौन से इफेक्ट्स हो रहे हैं, जस्ट लाइक हाइपरटेंशन, हियरिंग लॉस, स्लीपिंग डिसऑर्डर्स, कार्डियोवैस्कुलर इश्यूज, बिहेवियरल ऑर्डर्स, मेमोरी एंड कंसंट्रेशन। ये सारे के सारे जो है नॉइस पॉल्यूशन के इफेक्ट्स हैं, इनको हम देख लेते हैं। फर्स्ट वन इज हाइपरटेंशन। तो देखिए, कभी कभी या नॉर्मली भी अगर हम बात करें, कहीं पर अगर बहुत ज्यादा शोर होता है तो सबसे पहले चीज क्या होती है, हमारा बीपी जो है वो पुश कर जाता है, बीपी जो है बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। और जब बीपी हमारा बहुत ज्यादा हाई हो जाता है तो उसकी वजह से हाइपरटेंशन होता है। नेक्स्ट इज हियरिंग लॉस। अगर हम एक कांस्टेंट एक्सपोजर दें ह्यूमन ईयर्स को, बहुत तेज आवाज अगर आप बार बार लगातार बहुत टाइम तक सुन रहे हैं, तो हमारे जो ईयर होते हैं उनको वो हैबिचुअल हो जाते हैं उस चीज के लिए। लेकिन हैबिचुअल होने के साथ साथ क्या होता है, जो हमारे ईयर ड्रम्स हैं वो डैमेज हो जाते हैं और उससे नीचे की वॉइस जो है हम सुन नहीं पाते, और जिससे कि लॉस ऑफ हियरिंग होता है। आपको ध्यान होगा, आप ईयरफोन यूज करते हैं तो ईयरफोन में जैसे ही आप बहुत ज्यादा वॉल्यूम बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो वहां पर एक मैसेज हमारे पास आ जाता है कि भाई इससे ज्यादा अगर हम वॉल्यूम बढ़ाते हैं तो हमें हियरिंग लॉस हो सकता है।
तो हमें बहुत ज्यादा तेज वॉइस जो है अगर हम लगातार सुनते हैं तो उससे भी वो हमारे लिए हार्मफुल की कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट इज स्लीपिंग डिसऑर्डर। तो देखिए अगर बहुत ज्यादा शोर होता है तो हम सो नहीं पाते, और जब हम सो नहीं पाते हैं तो उससे क्या होता है, फैटिग, लो एनर्जी लेवल होता है, पूरे दिन जो है जो एक्टिविटीज होती है हमारी वो हम कर नहीं पाते, थके थके रहते हैं। तो थके थके रहते हैं तो उसमें हमारा कोई भी काम जो है प्रॉपर नहीं हो पाता, वो सफर करता ही है। तो एक्चुअल में जब नॉइस पॉल्यूशन होता है तो नॉइस पॉल्यूशन हमारा जो स्लीप साइकिल है वो हैम्पर करता है, वो प्रॉपरली हो नहीं पाता, या हम कहें कि हम अनकंफर्टेबल स्टेट ऑफ माइंड में रहते हैं, हम इरिटेटेड रहते हैं, तो हम एक प्रॉपर अच्छी नींद नहीं ले पाते। और जब हम प्रॉपर नींद नहीं ले पाते हैं तो हमारे जो आगे आने वाला जो दिन है वो पूरा का पूरा खराब हो जाता है। नेक्स्ट इज कार्डियोवैस्कुलर इश्यूज। तो जितनी भी हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, जस्ट लाइक बीपी हो गया आपका, स्ट्रेस हो गया, या जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज हैं, ये नॉर्मल पर्सन्स में कब आती है, जब वो बहुत ज्यादा शोर सुनते हैं, या हम कहें कि अगर हम बहुत ज्यादा बेचैन रह रहे हैं या हम प्रॉपरली सो नहीं पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड है और इसकी वजह से हमारे हार्ट पर भी इफेक्ट पड़ता है, और हार्ट पर जब इफेक्ट पड़ता है तो हमारा पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो गड़बड़ा जाता है। इसके बाद आती है बिहेवियरल इशू की बात, बिहेवियरल डिसऑर्डर्स की बात। तो जब हम बहुत ज्यादा लाउड नॉइस सुनते हैं तो उससे हमारे बिहेवियर में चेंजेस आते हैं, मतलब हम बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं, हम बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगते हैं, या हम जो है इरिटेट होने लगते हैं, हमें चीजें अच्छी नहीं लगती, हम तोड़ फोड़ मचाने लगते हैं। तो ये सारी चीजें नॉइस पोल्यूशन के इफेक्ट्स के अंदर आती हैं। इसी तरीके से मेमोरी एंड कंसंट्रेशन भी एक इसका इफेक्ट है। देखिए क्या होता है, जब बहुत ज्यादा शोर होता है तो हम फोकस नहीं कर पाते, और जब हम फोकस नहीं कर पाते तो जो हमारी परफॉर्मेंस है वो टाइम के साथ साथ घटती चली जाती है, लो परफॉर्मेंस वाले मोड में हम चले जाते हैं। और उससे एक और चीज होती है, जब बहुत ज्यादा शोर होता है तो हम चीजों को याद नहीं रख पाते, ठीक है, या जो है हम समझ नहीं पाते कि सामने क्या चीज हो रही है, वो चीज हमारे ब्रेन तक वो चीज पहुंच ही नहीं पाती है और उसे हम क्लियरली समझ नहीं पाते। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमारे कान जो हैं उनको लगभग 16 घंटे का रेस्ट चाहिए होता है, लेकिन अगर 16 घंटे का जो रेस्ट दे रहे हैं वो कब दे रहे हैं, जब अगर हमारे कानों को लगभग 2 घंटे तक लगातार 100 डेसिबल का एक्सपोजर मिला है तो 16 घंटे का हम रेस्ट देंगे, तब जाकर के हमारे कान जो है नॉर्मल कंडीशन में आते हैं। लेकिन 16 घंटे का रेस्ट तो पॉसिबल है ही नहीं, और जब 16 घंटे का हम रेस्ट ही नहीं दे पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो चीज हमारे कानों के लिए, हमारी मेमोरी के लिए, हमारी कंसंट्रेशन के लिए अच्छी नहीं होती है। अब हम बात करते हैं कंट्रोल मेजर्स की। तो कंट्रोल मेजर्स में क्या कर सकते हैं हम पब्लिक प्लेसेस पर जाएं, और या फिर जैसे कि आपकी टीचिंग इंस्टीट्यूट्स हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, वहां पर हम जाएं और वहां पर जो इस तरीके की एक्टिविटीज है जिससे बहुत ज्यादा नॉइस हो रहा है उसको हम बैन कर सकते हैं। इसके अलावा जो कमर्शियल्स हैं जस्ट लाइक हॉस्पिटल्स हो गए, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स हो गई, उन्हें हम साउंड प्रूफ सिस्टम उनके अंदर अगर हम इंस्टॉल कर दें तो एटलीस्ट उन एरियाज में जो लोग हैं वो इनके इफेक्ट से बचे रहेंगे। इसके साथ ही साथ हम क्या कर सकते हैं, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके साउंड को हम डिजायरेबल लिमिट तक कंट्रोल कर दें, यानी कि हम उतना ही उनका साउंड रखें जितना हमारे कान सहन कर सकते हैं, यानी कि मॉडरेट कैटेगरी का साउंड हम उसके अंदर रखेंगे। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, नॉइस पॉल्यूशन को प्रिवेंट करने के लिए हम आसपास बहुत सारे पेड़ों को उगाएंगे। बहुत सारे पेड़ क्या करते हैं, डेंस ट्री कवर वहां पर प्रोड्यूस करते हैं, और ट्री कवर जो है अपने आप में एक तरीके से साउंड प्रूफ एनवायरनमेंट वहां पर बनाता है, जिससे नॉइस पॉल्यूशन को रोका जा सकता है। साथ ही साथ हम क्या कर सकते हैं, हम माउंटेनियस और माइनिंग एरियाज जो हैं उनका बहुत ज़्यादा हमें मतलब उसमें हम कोशिश करें कि वहाँ ऐसी कोई मशीनरी हम यूज़ ना करें, या जो है हम एक्सप्लोजिव्स को भी हम वहाँ पर यूज़ ना करें, या फॉरेस्ट के आसपास हम ऐसी एक्टिविटी ना करें, उन्हें ख़त्म ना करें। तो इन सब चीज़ों को यूज़ करके हम नॉइस पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। साथ ही साथ गवर्नमेंट भी इसमें हमारी हेल्प कर सकती है, वो एक करेक्ट नॉइस मैनेजमेंट बना सकती है जिससे कि नॉइस पोल्यूशन को रिड्यूस किया जा सकता है। क्या कर सकते हैं, देखिए हम कुछ एरियाज को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि कंट्री साइड एरियाज हो गए, नेचुरल इंटरेस्ट हो गए, सिटी पार्क्स हो गए, ऐसे जो एरियाज हैं वहां हम कोशिश करें कि नॉइस पोल्यूशन होने ही ना दें, या हम वहां नॉइस को बैन कर दें, तो उससे हो सकता है कि नॉइस पोल्यूशन को हम कंट्रोल कर सकें।
साथ ही साथ हम क्या कर सकते हैं, रेगुलेशंस को एस्टैब्लिश कर सकते हैं जो कि प्रिवेंटिव और करेक्टिव दोनों ही मेजर्स के बारे में बात कर सकती है। हम मैंडेटरी सेपरेशंस कर सकते हैं कि रेजिडेंशियल जोन्स में इतना ही नॉइस का सोर्स रहना चाहिए, या जो आसपास के सोर्सेज हैं नॉइस के, जस्ट लाइक एयरपोर्ट्स हो गए, फाइन्स हो गई, एक्सीडिंग नॉइस लिमिट्स हो गई, तो हम ये जो है एक लिमिट उसके डिसाइड कर दे कि इस पर्टिकुलर एरिया में इससे ज़्यादा नॉइस नहीं होनी चाहिए, तो उससे हम नॉइस पॉल्यूशन को प्रिवेंट कर सकते हैं, उससे उसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा हम नॉइस इंसुलेशंस जो हैं वो नई बिल्डिंग्स के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं ताकि वहाँ पे एक साउंड प्रूफ सिस्टम बन जाए। हम क्या कर सकते हैं, पेडिस्ट्रियन एरियाज बना सकते हैं, और ऐसे एरियाज जहाँ पर हम क्या करेंगे, हम कुछ एक पर्टिकुलर टाइम तक ऑफलोड गुड्स को ही वहाँ पर आप ले जा सकते हैं, या फिर वहाँ पर हम कार्स को या ट्रांसपोर्टेशन को बैन कर सकते हैं, पेडिस्ट्रियन वॉक जो है हम वहाँ पर ले जा सकते हैं। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, हम जो 3 डेसिबल तक के नॉइस सॉल्यूशंस है, नॉइस ऑप्शंस हैं, उनको वहां पर यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक था जिसके बारे में हमने जाना कि नॉइस पॉल्यूशन होता क्या है। तो आई होप आपको अच्छे से नॉइस पॉल्यूशन के बारे में समझ में आ गया होगा। इसी तरीके के वीडियोस को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक बने रहे मेरे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून टू बॉटनी ज्ञान फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस। थैंक यू।